स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देखिए, जैसे हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स ए है और दूसरी मैट्रिक्स बी है। सपोज कि वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ दी मैट्रिक्स। सो हम इन दोनों मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? जो कक्षा 12 में नए स्टूडेंट आते हैं क्लास 12 में, तो उनको बड़ा डाउट रहता है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि जैसे हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स m/n ऑर्डर की है, सेकेंड मैट्रिक्स हमारी n/p ऑर्डर की है, तो सबसे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हम कॉम्पिटिबिलिटी को चेक करते हैं। देखिए, कॉम्पिटिबिलिटी हमारी कैसे चेक होती है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, मतलब जो नंबर है कॉलम के पहली वाली मैट्रिक्स में, वो बराबर होनी चाहिए दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा अगर m/n का है और दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा n/p का है, तो आप देख पा रहे होंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स पहली मैट्रिक्स में हमारे n है और दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज जो है n है। तो ये दोनों मैट्रिसेस हमारी मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉम्पिटेबल हो गई, और जो इनकी रिजल्टिंग मैट्रिक्स मान लो वो C आती है, तो उसका ऑर्डर m/p का होगा। उसका ऑर्डर क्या होगा? m/p का होगा। जैसे कि मान लीजिए पहली मैट्रिक्स के एलिमेंट्स ai जैसे हम डिनोट कर रहे हैं, उसका ऑर्डर m/n है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स n है। दूसरी मैट्रिक्स जिसके साथ में हम मल्टीप्लाई b को कर रहे हैं, मान लो उसके एलिमेंट हम bij से डिनोट कर रहे हैं, तो उसमें जो है नंबर ऑफ रोज n है। तो ये हमारी मैट्रिक्स की कॉम्पिटिबिलिटी हो गई कि ये n बराबर n के है। तो ये दोनों मैट्रिक्स हमारी मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉम्पिटेबल हो गई। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारी रिजल्टिंग मैट्रिक्स आती है ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी, तो ये n और n एलिमिनेट हो जाता है। इसमें n यहाँ पर m/n है, तो ये n एलिमिनेट हो जाएगा, इसमें ये वाला n एलिमिनेट हो जाएगा, और जो हमारा रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा वो हमारा m/p का आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम मैट्रिक्स A कोई ले रहे हैं जिसके एलिमेंट, जिसमें जो है 2 रो हैं और 3 कॉलम है, ऐसे, तो आपको पता है कि ये हमारी जो हॉरिजेंटल होती हैं ये रोज होती हैं। ये क्या होती हैं? रोज होती हैं। जो वर्टिकली होते हैं वो कॉलम्स होते हैं, वर्टिकल ऐसे। तो आप देख पा रहे होंगे, जैसे ये मैट्रिक्स मैंने एक ली है, ये मान लो A मैट्रिक्स है, तो इसमें मेरे 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, तो ये मेरी 2/3 की हो गई। दूसरी मैट्रिक्स जो मैंने B ली है, तो उसमें जो है आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि 2 कॉलम हैं और 3 रोज हैं, तो ये मेरी 3/2 की मैट्रिक्स हो गई। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं पहली मैट्रिक्स में वो हमारे 3 हैं, और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ जो रोज हैं वो मेरे 3 हैं। तो पहली मैट्रिक्स में ये 3 और दूसरी मैट्रिक्स में ये 3, ये दोनों बराबर हो गए। और जो हमारी रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी, तो ये बचा हुआ 2 और ये बचा हुआ 2, तो वो 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगी, 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। तो देखिए, इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हमें एक वर्ड टाइप याद रखना पड़ेगा, RC, मतलब पहली मैट्रिक्स से हमें रो को लेना है, पहली रो को। तो मैंने ये पहली रो ली और इसका पहला कॉलम पकड़ा ऐसे, और मैंने क्या किया, पहली रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पहले कॉलम के, दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करा दिया। जैसे कि पहले 1 है, तो 1 × 2 2 आ गया, -2 × 4 -8 आ गया, प्लस करते जाएंगे बीच बीच में, तो +3 × 2 +6 आ गया। तो ये मेरा जो हमारी रिजल्टिंग मैट्रिक्स C है उसका C11 एलिमेंट आ गया, C11। इसी तरह मैं क्या करूंगा, इसी पहली रो को पकड़े रहूंगा और दूसरे कॉलम में आ जाता हूं, जो दूसरी वाली मैट्रिक्स है उसके दूसरे वाले कॉलम में आ जाऊंगा और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराऊंगा। जैसे 1 × 3, ये 3 आ गया, प्लस -2 × 5, ये माइनस का 10 आ जाएगा, प्लस ये 3 और × 1, ये प्लस का 3 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, पहली रो ने जो मेरी पहली वाली मैट्रिक्स है उसने दूसरी वाली मैट्रिक्स के दोनों कॉलम से मल्टीप्लिकेशन कर लिया। तो अब हम पहली वाली रो को छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, पहली वाली जो मैट्रिक्स A है, जो हमारी पहली वाली मैट्रिक्स A है, उसका अब हम दूसरा रो पकड़ेंगे, ये वाला रो पकड़ेंगे, जिसके एलिमेंट -4 2 और 5 है, और इसको अब करस्पॉन्डिंग पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो जब हम इसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये मल्टीप्लाई होकर -4 × 2 ये 8 बना, प्लस लगाएंगे, फिर 2 × 4 ये 8 बना, प्लस 5 × 2 ये मेरा 10 बन गया। अब यही दूसरी वाली रो को फिर से हम दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे दूसरी मैट्रिक्स के। कैसे? देखिए, -4 × 3 ये 12 आ गया माइनस का, +2 × 5 10 आ गया, +5 ×
1, ये मेरा 5 इंटू 1, ये प्लस का 5 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, इनको हम कैलकुलेट कर लेंगे जनरली अर्थमेटिक्स। तो ये मेरा C11 हो गया, ये पहली रो का दूसरा एलिमेंट C12 हो गया, ये जो है दूसरी रो का पहला एलिमेंट C21 हो गया, ये C22 हो गया दूसरी रो का और दूसरे कॉलम का एलिमेंट। इसके बाद अगर मैं इनको कैलकुलेट करता हूं तो 2 - 8 + 6 ये 0 हो गया, क्योंकि प्लस का 8 माइनस का 8 0। इसी तरह ये प्लस का 6 और -10 माइनस का 4 आ गया। इसी तरह ये 8 8 कैंसिल आउट हो गया, 10 आ गया। और ये मेरा -12 + 10 + 5, तो ये मेरा 15 - 12 ये 3 आ गया। तो ये मेरी 2/2 की रिजल्टिंग मैट्रिक्स तैयार हो गई। तो मैं फिर बताना चाहूंगा आपको कि अगर हम दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए जो सबसे अहम बात है वो क्या है कि हमें उनकी कॉम्पिटिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। कॉम्पिटिबिलिटी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होती है कि पहली रो अगर पहला जो मैट्रिक्स है मेरा वो अगर m/n ऑर्डर का है, तो दूसरा मैट्रिक्स में मेरा ये n जो है नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, ये बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। ये हमारी कहलाती है मैट्रिक्स कॉम्पिटिबिलिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, मतलब क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। ये मेरी होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉम्पिटिबिलिटी। इसको मैं स्टार से कर रहा हूं कॉम्पिटिबिलिटी को। और जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं तो हमें यह वर्ड आरसी याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम, इनको हमें मल्टीप्लाई करना होता है। और इस तरह से हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को करते हैं। थैंक यू वेरी मच।